अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू द अनटोल्ड पिजन सीक्रेट्स। बारिश के दिन है और यहाँ पर बहुत बारिशें हुई हैं और आज जो है मौसम थोड़ा सा जो है ना सेट हुआ है, तो जो है ना वीलॉग बनाने के लिए जो है ना मैं छत पर आया हुआ हूँ। तो आज की एपिसोड बहुत ही जो है ना कारामद है। इसमें जो फार्मूले मैं आपको लिखवाऊँगा, जो चीज़ें आपको लिखवाऊँगा वो आपके बहुत काम आने वाली हैं, तो ये आप अपने पास जो है ना नोट कर लीजिएगा। और नए आने वाले सब्सक्राइबर को जो है ना खुशामदीद, और अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी जो है ना आप इनवाइट करें, ताकि वो भी जो है ना इस नॉलेज से जो है ना इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें और ये फ़न सीख सकें। तो चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, गर्मी के अंदर जो जोड़ वाले कबूतर होते हैं उनको क्या खुराक देनी चाहिए, ताकि जो है वो सोकड़े की बीमारी में ना जा सकें, यानी वो सोकड़े से बचे रहें। तो उसके लिए बेहतरीन खुराक है, पहली सरसों, दूसरा बाजरा, तीसरे चने और चौथा उड़तम। ये 4 चीज़ें आप उनको जो है ना कबूतरों को दें, जोड़ वाले, तो इंशाल्लाह वो जो है सोकड़े में नहीं जाएंगे और वो बिल्कुल हेल्दी रहेंगे और बहुत जो है ना ज़बरदस्त जो है ना उनकी सेहत रहेगी और ब्रीड भी जो है ना बहुत अच्छी जो है ना आपको करके देंगे। अब दूसरी बात कि सोकड़े में अगर कोई कबूतर चला जाता है जोड़ वाला, तो उसके लिए लोग जो है वेब्रामाइसिन टैबलेट भी यूज़ करते हैं। वेब्रामाइसिन है, जैसा मैंने आपको पिछले व्लॉग में जो ना पहले बता चुका हूँ कि जो है 8वां हिस्सा जो है ना टैबलेट जो है ना आप कबूतर को खिलाया करें, क्योंकि उसकी बॉडी का हिसाब किताब देखना ज़रूरी है। वेब्रामाइसिन टैबलेट जो है ना लोग खिलाते हैं। दूसरी देसी जो है वो हम वज़न आपने लेनी है चीज़ें। पहले नंबर पे बादाम, दूसरे नंबर पे अंजीर, तीसरा चिलगोज़ा, चौथा पिस्ता। इनको आप जो ना पीस लें, कूट लें, बारीक कर लें, फिर जो है टैबलेट बना लें। तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ़्ता आप इनको 1 गोली रोज़ खिलाएंगे ना, तो इंशाल्लाह वो जो है ना सोकड़े से जो है ना कबूतर निकल जाएगा और हेल्दी हो जाएगा। लेकिन आपने रात को ये गोली खिलानी है, ताकि कबूतर जो है वो पानी ना पिए। ठीक है। अब मैं तीसरी जो है ना बताने लगा हूँ, वो ये कि पिछले व्लॉग में भी मैं बताया है मैंने कि जो है कुछ जो है ना मेरे पास जो है ना क्वेश्चंस आ रहे थे कबूतरों के पैरों के हवाले से। कबूतर के पैर जो हैं वो आप किस तरह के लें जब आप परचेजिंग करें। कबूतर का पैर जो है मैरून रंग में हो, डार्क मैरून, या जो है ब्लैक जो है ना उसके ऊपर जो है ना शेड हो, ब्लैक पंजे हों उसके। और दूसरा के जो है खुश्क पंजे हों, मैरून कलर हो, ब्लैक हो या खुश्क पंजे हों। और दूसरा उनकी उंगलियां पतली पतली हों और नाखून जो है ना छोटे चांद जैसे हों। चाहे कैसे भी जो है ना कलर का जो ना पैर हो उसका, अगर आपके कबूतर के नाखून छोटे छोटे हैं, चांद जैसे हैं बने हुए, तो आपका वो कबूतर बहुत अच्छा है। आप उसको जो है अगर खुले जोड़ में है तो बहुत ही ज़बरदस्त है, वो तो आपके लिए जोड़ के लिए बहुत अच्छा है। और बंद जोड़ में है तो वो बेहतरीन है उड़ाने के लिए, तो वो आप उड़ाएं, बहुत जो है ना आपको बेहतरीन जो है ना ज़बरदस्त रहेगा। अब आपको मैं एक अगली जो है ना बताने लगा हूँ फार्मूला, जो पाउडर है, और वो जादू का पाउडर है, मैजिकल पाउडर है, बिल्कुल ज़बरदस्त। लकवे और झोले के लिए भी, जो लकवे और झोले के कबूतर हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है और कारामद है। उनको लकवे और झोले के कबूतरों को आप जो है वो तकरीबन ज़्यादा ज़्यादा 1 हफ़्ता पिलाएं पानी, तो वो इंशाल्लाह वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अब उसमें और ये है कबूतरों की वैक्सीनेशन, ये याद रखिएगा, कबूतरों की वैक्सीनेशन है ये आपको हर महीने जो है ना 3 दिन जो है ना आपने पिलाना है। तो आपका कबूतर कभी भी बीमार नहीं होगा, किसी भी बीमारी का शिकार नहीं होगा अगर आप ये पाउडर उसको पिलाते हैं। और अगर आपके कबूतर को लकवा है, झोला है, तो वो भी इससे ठीक हो जाएगा। उसको आप तकरीबन 5 दिन 7 दिन पिलाएं, जितना जो ना उसको जो ना इफ़ेक्ट हुआ है वो आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो वो जो है ना उसका जो ना आप जो है ना ये लिख लीजिएगा, अपने पास नोट कर लीजिएगा। पहला पाउडर है
एम्प्रोवेल पाउडर, दूसरा है डेलोफर्सन और तीसरा है सेमोडेक। ये 3 पाउडर आप जो है ना बाज़ार से ले लें। एम्प्रोवेल, डेलोफर्सन और सेमोडेक, तीनों पाउडर मिक्स कर लें और छोटा चाय का चमचा एक अदद छोटा चाय का चमचा लेना है आपने पाउडर का, और 6 लीटर पानी में जो है आपने मिक्स करना है ये 1 चमचा। और ये पानी आप जो है कबूतरों को महीने में 3 दिन पिलाएं, तो इंशाल्लाह आपका जो कबूतर है वो बिल्कुल भी जो है ना बीमार नहीं होगा, उनके ऊपर बीमारी नहीं आएगी और वो बिल्कुल जो है ना परफेक्ट रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। उनको कोई जो है बीमारी जो है ना नहीं होगी इंशाल्लाह। अब दूसरा मेरे पास जो है ना एक व्यूअर का जो है ना सवाल आया था कि एक कबूतरी है जो अंडा नहीं दे रही, जाके कोने में बैठ जाती है, तो उसका क्या हाल है। तो उस भाई के लिए जो ना ये स्पेशली जो ना इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ कि जो है उसमें कई वजूहात होती हैं। पहली वजूहात होती है कि कुछ ऐसे कबूतर होते हैं जो ब्रीड में जब बनाए जाते हैं तो वो कबूतर जो है किसी और के घर जाके, कुछ ऐसे होते हैं जो दाना नहीं खाते, पानी नहीं पीते, मर जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि जो है सयान कर जाते हैं, अंडे नहीं देते। वो कबूतरी अब किस तरह की है ये इसमें जो है ना पता लग जाएगा। अब पहली बात कि आप उसको हाथ ना लगाएं, छेड़ें ना। दूसरा कि जो है आप उसको जो है ये दीवार देख रहे हैं, ये कोई पुराना घर जो है ना आपकी जो है ना नज़र में हो आपकी तरफ, तो ये आप दीवार है ना उसकी ईंटें हो जाती हैं पुरानी, तो वो भुरने लगती है, पाउडर बन गिरने लगता है उसका। बहुत पुरानी देखिएगा कोई इमारत जिसका जो ना ईंटें पुरानी हो गई हैं और वो उतरने लगे उसका पाउडर, तो आप उस ईंट का पाउडर ले लें और पाउडर लेके उसके अंदर जो है आपने मिलाना है गुड़ मिलाने के बाद आपने उसकी गोलियां बना लेनी हैं करीब करीब आधी इंच की या उससे थोड़ी सी बड़ी, कैप्सूल टाइप की, जैसे 500 mg का कैप्सूल आता है ना, उतनी बड़ी या उससे थोड़ी सी बड़ी जो है गोली बना लेनी है और उसको रात को रोज़ एक जो है ना टैबलेट आपने दे देनी है। और ये तकरीबन आप 4 से 5 दिन उसको दें, 5 टैबलेट आप उसको खिलाएं। और उसको जो है पैर में नहीं रखना है, मेल से अलग रख के आपने उसको देना है और उसको पकड़ना नहीं है, उसको हाथ मत लगाएं, उसको बिल्कुल फ्री रखें और जो है ना वो खाए पिए घूमे फिरे। ऐसा भी होता है कि कबूतरी की जो वो झोल होती है ना उसमें चर्बी आ जाती है, तो वो चर्बी की वजह से जो है ना अंडा नहीं दे पाती। तो ये जो दवाई है, ये जो आप बनाओगे गोली, ये आपकी उसमें हेल्प करेगी, वो चर्बी को ख़त्म करेगी, वो अवामिल ख़त्म करेगी और वो जो है इंशाल्लाह अंडा देने शुरू कर देगी। अब वो कोने में बैठ जाती है। अब दूसरी सूरत ये भी है कि अगर वो सही नहीं होती, जब आप जोड़ में दोबारा इसको ट्रीटमेंट के बाद लगाते हो तो और वो दोबारा वही काम कर रही है, कोने में जाकर बैठ जाती है और जो है अंडा भी नहीं देती, तो आप उसको किसी और के अंडे दे दो, किसी और के बच्चे जो है ना उससे भरवाओ। वो जो है ना इस तरह से आप जो है ना एक मर्तबा में जो है ना आप ऐसा करेंगे तो अगली मर्तबा में इंशाल्लाह वो अंडे दे देगी। अगर वो नहीं देती है तो ऐसे आप जो है ना उसके साथ रूटीन रखें, उसको अंडे दिया करें और भरवाया करें बच्चे दूसरे। तो वो 2-3 जो है ना मर्तबा जब बच्चे भरवाएगी ना तो इंशाल्लाह फिर वो अपने भी जो है ना अंडे दे देगी। तो इंशाल्लाह आपको जो है फिर जो है अपने जो है ना घर की ब्रीड जो है ना मिल जाएगी। इसमें क्या होता है कि बहुत कबूतर होते हैं जो सयान कर जाते हैं, जो मर भी जाते हैं, तो उसकी वजह से जो ना ये सारा जो ना आपको देखना पड़ेगा सिस्टम, उसको समझना भी पड़ेगा। अब एक और टिप है। अब वो टिप है कि अमूमन जो है ना कबूतरों की आंखें सूज जाती हैं, तो उसकी वजह क्या होती है। एक तो मौसमी चेंजिंग की वजह से होता है, दूसरा ये होता है कि आपके जाल के अंदर उनका जो पिंजरा है जहां आपने कबूतर रखे हुए हैं, उनके अंदर कैपेसिटी है
फ़र्ज़ करें कि जो ना 50 कबूतर रखने की, आपने वहाँ रखे हुए हैं 80 कबूतर, 90 कबूतर, तो कबूतर का जो हीट होती है ना बॉडी की, कबूतर का खून ठंडा होता है, गोश्त गर्म होता है, तो वो गर्माइश की वजह से उनको जो है हीट की वजह से वो आंखें सूज जाती हैं। और दूसरा फिर जो है मौसम अगर तब्दीली में आ रहा होता है तो वो फिर जो है ना उनको जो है ना इफ़ेक्ट भी करता है, ये भी रीज़न हो जाती है। ऐसे कबूतरों को जल्दी इफ़ेक्ट करता है जो क्वांटिटी में ज़्यादा रहते हैं। अब अगर ऐसे कबूतर ये हैं आपके कि जो है उनकी आंखें ख़राब हो जाती हैं, तो उनके लिए बेहतरीन और आजमूदा जो है ना एक जो है ना आई ड्रॉप मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपको बहुत आसानी से जो है ना मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। और उसका नाम आप लिख कर रख लेना। ये आप भी यूज़ कर सकते हो, इंसानों के लिए है वैसे ये जो है ना, आपकी अगर आंखों में स्वेलिंग होती है, सूजन होती है, तो ये बहुत लाइट और बहुत अच्छा जो ना इसका रिज़ल्ट है और बहुत ज़बरदस्त आई ड्रॉप है। तो आप ये एक कतरा जो ना कबूतर की आंख में, एक एक कतरा सुबह दोपहर शाम उसको डालेंगे ना, तो वो 2-3 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। उस आई ड्रॉप का नाम है ऑप्टक्लोर आई ड्रॉप 0.5, ऑप्टक्लोर 0.5। ये आप मेडिकल स्टोर से ले लीजिएगा। तो ये बेहतरीन जो है ना, आपको जो ना कोई ऐसा जो ना मसला नहीं होगा, और कबूतर जो है ना आपका हेल्दी रहेगा और बिल्कुल जो है ना सही हो जाएगा, उसकी तकलीफ़ आँख की जो ना दूर हो जाएगी। तो इंशाल्लाह फ्रेंड्स मिलते हैं फिर जो है ना नए व्लॉग में। अब मौसम चेंज हो गया है, तो जो है इंशाल्लाह जो है ना अगली जो एपिसोड में बनाऊंगा वो बहुत ही ज़बरदस्त होगी और इंतहाई ज़बरदस्त होगी। उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अपने कबूतर का साइज़ कैसे बढ़ा सकते हैं आप। जी हाँ, आप अपने कबूतर का साइज़ इतना बढ़ा सकते हैं कि आप मेरी इस बात को सुनकर हंसेंगे कि जो है, और सोचने पे भी मजबूर होंगे कि ये वाकई हो सकता है। ये इनकी हड्डी का जो है ना खेल है सारा, और ये मेरा अपना आजमाया हुआ है। तो जो है ना उसमें मैं आपको जो है ना राज बताऊंगा कि वो आप अपने कबूतर का जो है साइज़ किस तरह से बढ़ा सकते हैं। तो मैं हड्डियों के बारे में कुछ बताऊंगा आपको, और ख़ास तौर पे रेसिन पिजन के हवाले से जो लोग हैं जो रेसिन पिजन रखते हैं, ख़ास तौर पे उनके लिए। और ये दोनों जो है ना कबूतरों में काम करेगा, हाई फ्लाई के अंदर भी और रेसिन पिजन के अंदर भी। तो इंशाल्लाह जो है ना अगली एपिसोड में मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द वो एपिसोड बनाऊंगा। तो जो है ना आप जो है ना वो एपिसोड ज़रूर देखिएगा और याद रखिएगा सारे पॉइंट्स को। और नए आने वाले व्यूवर्स के लिए जो है ना मैं ये कहूँगा कि आप जो है ना तमाम एपिसोड्स को देखें, ताकि आप ये फ़न सीख सकें प्रॉपर। अगर आपने कोई भी एपिसोड मिस की और तो जो है ना आप जो है ना किसी राज से जो है ना नावाकिफ़ रहे, तो ये फिर जो है ना आपको जो है आगे क्रॉस ब्रीड बनाने में जो है परेशानी हो सकती है। तो सारी चीज़ों को जो है ना ज़हन नशीन रख कर, हर चीज़ को, हर मामले को आप जो है याद रखें, और जो है अपनी जो है ना क्रॉस ब्रीड को बनाएं और ये फ़न सीखें। ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।